भाई कोई आपको नहीं बताया, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ लोगों को कि जो गेहूं चावल लेते हैं सरकार से, जैसे आजकल एक राज्य में योजना चल रही है जहाँ महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। तो क्या महिलाएं 3,000 रुपए लेके घर में बैठ रही हैं? क्या वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। गलत है। वो तब भी काम करती थी, आज भी काम कर रही है। 1 रुपए भी फ्री नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ हो। भाई सरकार फ्री कुछ नहीं होना चाहिए यार, इतना काम ही नहीं है भाई। अपना खुद काम करो, यही तो काम करना, यही तो काम बिजनेस करो, तुम सुनो, इतने सारे काम है। बैठा कोई नहीं है, नहीं, एक दिन बैठ के बोलने में कुछ नहीं था, तो सब बैठे हैं। नमस्कार सचिन भाई। नमस्कार। तो भाई मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले 20 सेकंड का समय लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। तो मेरे सारे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो वीडियोस रहते हैं हमारे जनरल टॉपिक पर रहते हैं। जब हम इस पे डिस्कशन करेंगे ना, आप इन वीडियोस जब आप सुनेंगे कि मतलब मेरा साइड सुनेंगे, सचिन का साइड सुनेंगे, तो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे साथ में। मतलब उस डिस्कशन में ऐसा आपको महसूस होगा कि आप उस डिस्कशन का पार्ट बन चुके हैं। हम बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर लेके आते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पिछले वीडियोस में जाइए। बहुत हॉट डिस्कशन हुए हैं, हम लोगों के इतने झगड़े तक हो गए हैं, मतलब कि हम लोगों की 10-10 दिन तक बात भी नहीं हुई है, इतने ज्यादा हम लोगों के झगड़े हो गए हैं। तो भाई उसको ठीक है लगा रहता है, ये 2 लोगों के बचा गए। जब 20 लोग बैठते हैं तो 20 प्रकार के बचा जाते हैं। बस ये है कि आप वीडियो देखते हैं, छोटा सा कमेंट जरूर डालें, तो हम लोगों को रास्ता मिलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या कुछ सुधार कर सकते हैं। चलिए सचिन भाई, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन जो मेरे माइंड में एक चीज आ गई थी कुछ दिनों से, तो मैंने कहा मैं आपके सामने शेयर करूंगा, फिर हम उस पर देखते हैं कि कितना सही सोच रहा था या नहीं। कि जैसे हम देखते हैं कि यार जो हमारी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है यार, हॉस्पिटल तक मैं 100% फुली सपोर्टेड हूँ। उसको छोड़ के कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए यार। जो चीज हम फ्री कर देते ना, हम उसका मूल्य खो देते हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशन को इतना निर्लज बनाते जा रहे हैं, इतना आलसी बनाते जा रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए, ना गेहूं, ना नमक, ना कुछ ना कुछ आप काम करा लो। आपके पास आप ठीक है, रोजगार ठीक है बनाने से बनते हैं यार, हर जिले में, हर गाँव में छोटा सा काम करो। मैं तो कहता हूँ कि गेहूं में आप पत्थर मिला के दे दो इनको अलग अलग करो। अब आपने अगर 5 घंटे 7 घंटे काम किया, आप उसका मेहनताना दीजिए। जो आप फ्री में दे रहे हो उससे 10% ज्यादा दीजिए। लेकिन यार फ्री का आप एक रोग लगा के ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा तैयार कर रहे हैं कि ये समस्या कल के दिन में विराट रूप ले लेगी, और जो पूरे हमारे समाज, हमारे देश के लिए कहीं तक सही नहीं है। चलिए आप अपने बचाव रखिए, फिर मैं उसको आप और बेहतर तरीके से बताऊँ। फ्री तो नहीं देना चाहिए, मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ कि ऐसे नॉर्मली फ्री नहीं देना चाहिए, चीजों को फ्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई देखो मोरालिटी की बात, कि मोरल वैल्यूज हमारी ये कहती हैं कि हमें फ्री नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप ये चीज फ्री दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये सरकार के ऊपर है भाई। जैसे अब कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन है, आबादी है। अब सरकार को लगता है कहीं ना कहीं कि हमारी पॉपुलेशन के पास खाने को अनाज नहीं है, ठीक है, या फिर पहनने को कपड़े नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो सरकार चाहे तो फ्री दे सकती है, उसमें क्या समस्या है? समस्या भाई देखो होता क्या है कि अगर बाढ़ आ गई, ठीक है यार, ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे फुल सपोर्ट होता है सरकार का, प्लस बहुत सारे NGO हैं, हम आप सब लोग खड़े हुए हैं। आप जो सिस्टम चल रहा है कि मैं इतने अकाउंट, जैसे ये इतनी योजनाएं चल रही है, ये लालच है जो एक पार्टी ने स्टार्ट किया, पार्टी बाई पार्टी अब वो कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया है कि इतनी चीजें ये फ्री देंगे। जैसे आम आदमी पार्टी तो भाई मुफ्त में, क्या पता उसके पास कौन सा कुबेर का खजाना लगा हुआ है, किसकी दम पे वो बोल देते हैं। ये पार्टी सबसे वाहियात पार्टी इस चीज में कहूंगा। और ठीक है, इसने स्कूलिंग बहुत अच्छी की, जो भी चीज बोलो, महिलाओं को टिकट फ्री, भाई तुम वो बस का खर्चा कैसे निकालोगे, उसके जो चल गए हैं उसमें ड्राइवर लगा, इतनी सारी संख्या में कर्मचारी, उसका पैसा कैसे निकालोगे? फ्री मतलब क्या होता है भाई? आपने बोला बिजली फ्री, कहाँ से फ्री? आप कहाँ से इतना? वो सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई, मेरी बात सुनो। अगर किसी गरीब को बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही, तो कम से कम एक चीज से कौन गरीब भाई? गरीब क्या हो? एक टेंशन गरीब हो जाएगा कि यार बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा इस महीने, तो वो दूसरी चीजों में फोकस करेगा भाई, अपने बच्चों को पढ़ाने में फोकस करेगा और चीजों के लिए पैसा खर्च करेगा। ये आपको लगता है, ये ऐसा सोचना आपका है, इसका मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ। आप अगर अब हर महीने गवर्नमेंट दे रही है, गेहूं दे रही है, 10 किलो गेहूं दे रही है, 2 किलो चावल दे रही है, दाल दे रही है, नमक दे रही है, भाई साहब आप
ये समझ लो कि अब उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब वो पॉसिबल फ्री ही को नहीं उनको है इतनी भाई। आदत पड़ गई। एक बात बताओ, मैं कोई 100 खाना केस बता खाएगा दूंगा, क्या पॉसिबल नहीं क्या है। सिर्फ डेली लाइफ में खाना ही सिर्फ सब कुछ होता है? क्या और सुनो, खर्चे नहीं अब मैं होते हैं बताता इंसान हूँ, के? मैं वही बता रहा हूँ। जब आप लोअर क्लास पे आप आ जाते हो, जब ग्राउंड लेवल पर आप आते हो ना, कि जो मजदूर लोग हैं, जो क्योंकि मेन जो हम समझते हैं कि वहां तक सरकार को पहुंचाने की कोशिश रहती है, मिडिल और अपर क्लास को कभी उसमें नहीं लेते हैं कि हमें वहां तक सुविधाएं पहुंचाने, क्योंकि वो लोग खुद सक्षम है। मेन जो उनका गवर्नमेंट का परसेप्शन होता है कि जो निचला स्तर है, जहाँ पर उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो शायद उनको खाने पीने की भी समस्या है, तो ऐसे लोगों का मैं बता दूं नेगेटिव इम्पैक्ट जो अभी बोलने वाले हो, कि जब उनके खाने की समस्या हो गई है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर उनके घर में किसी को फीवर आता है ना, तब वो आदमी जाएगा, कुछ ना कुछ मेहनत करके आएगा, 300 रुपए मिलेंगे, फिर वो दिखाने जाएगा 400 रुपए मिलेंगे। ये लोगों ने मानसिकता बनाई है। सुनो, इसका विकल्प, मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देना बंद करो, या बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो सुविधाएं चल रही हैं, जो हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अनाज एक्सपोर्ट भी होता है बहुत कुछ हमारे पास। भगवान की कृपा से भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे पैदावार बहुत अच्छी होती है। अगर हम पूरे राज्यों को एक साथ करें तो बहुत अच्छे लेवल पे मात्रा हो जाती है। हम बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसके बाद हम बहुत यूज भी कर लेते हैं, हमारे ब्याह उसमें भरे पड़े रहते हैं। और कुछ कुछ तो मूर्ख भाई लोगों जो की वजह मदद से मिलती हमारा, है, सुनो, जो मदद मिलती है वो बोलने दो, इतनी सी कंप्लीट मदद करने देती दो, है सरकार। कंप्लीट करने दो। ठीक है, ठीक है। तो जब वो कुछ मूर्खों की वजह से बहुत टन तो हमारा हर साल अनाज सड़ जाता है, जो वेयर हाउस में पड़ जाता है। ये मैं कमियां अभी गिनाने नहीं बैठा हूँ। जो आपने बोला ना छोटा छोटा, भाई पॉपुलेशन में गुणा करके देखना उस 1 किलो का, तो चेस का वो देख लेना आप एग्जाम्पल। एक में एक दाना रखना, दूसरे में दो, दो से चार, 64 रुपए का नंबर पर रखते रखते अनाज की बोरियां खत्म हो जाएंगी। वो सिस्टम है। यहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है ना गरीबों की, और उसमें से कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो ना गरीब होते हो कि वो मोहल्ला पाल दें, उन लोग, वो भी लोग भी उस चीज का यूज करते हैं। तो वहां तक मत जाओ। मेरा कहना है कि आप आलसी मत बनाओ, आप इतना करके फ्री देके कुछ काम कराओ भाई। इतनी कुछ गाय मैं बोल रहा हूँ, अगर गांव स्तर पे जाओगे आप, दोना के पत्तल बनते हैं, डलियां बनती हैं, झाड़ू बनती हैं, कुछ भी काम करा के करवा सकते हो आप। फिर दो उनको, हक की कमाई खाने दो ना। ये फ्री का देना क्या सिस्टम होता है? आप रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाओ, छोटे छोटे रोजगार तो कर सकते हो। ग्राम प्रधान को ये काम दे सकते हो कि भाई इतने घरों से इतनी चीजें, इतनी क्वांटिटी में वो इतने दोने बना के दें, उसके बदले में दो। मैं बोल रहा हूँ जितना अभी सरकार फ्री में दे रही है, उससे 20% ज्यादा दे, 50% ज्यादा दे, लेकिन कम से कम वो मेहनत का तो खाएगा। कल के दिन उसको ये लालच तो नहीं रहेगी कि वो फ्री के लिए घूमे। ये यार क्या क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? फ्री देके क्या पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं? हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हाथ पैर जाम कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर सरकार किसी को गेहूं चावल दे रही है, किसी गरीब को, ठीक है, एक गरीब रिक्शा चलाता है या कुछ भी काम करता है, तो वो रिक्शा चलाना बंद कर दे, कुछ भी काम करना बंद कर दे, सरकार के गेहूं चावल के बदले में अगर दोना पत्ता बनवा रही है सरकार, तो वो दोना पत्ता बैठ के बनाए दिन भर, उसके बाद गेहूं चावल लेके और खाए, और ऐसे ही करके उसका जीवन चक्र निकल जाए पूरा। तुम्हारे जो कहने का मतलब ये है। रिक्शा चलाएगा ना, जो रिक्शा चलाएगा ना मेहनत से, और वो मतलब कभी उसको फ्री खाने के पीने लिए के अलावा उसकी बैठेगा भी लाइफ में नहीं। और कोई खर्चे नहीं है भाई, दूसरे भी तो खर्चे जो होते हैं। जो रिक्शा चलाएगा वो फ्री के लिए बैठेगा भी नहीं। वो खुद इतने में अपने आप में सक्षम हो जाएगा कि वो दो टाइम की रोटी खा लेते भाई हैं। ये लोग ये कोई ऐसी बातें बात, मत करो यार। जैसे भाई जो रिक्शा चलाएगा और उसे कुछ फ्री का मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो क्राइटेरिया में क्यों सरकार देना? उसका फ्री भला कर क्या रही है, तो होता क्यों नहीं है? लेगा वो इस फ्री चीज को? क्या होता है? क्या भला? इसको भला नहीं बोलते हैं, ये लालच है, लॉलीपॉप है। अब तुम इतना भी गहराई में जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। फ्री कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, फ्री कुछ भी नहीं है। अगर ये इंटरनेट भी हम यूज कर रहे हैं, फ्री कुछ नहीं है, ठीक है। जो देखने वाला भाई है वो ठीक है, तुम कह उसके रहे लिए हो कि फ्री वोट नहीं है, बैंक है, समय दे है। सीधे ये बोलो सब ना मत वोट पढ़ो, बैंक है, समझेगा? सीधे वोट बोलो बैंक वोट नहीं, बैंक है। तो वोट बैंक भाई भाई वोट वोट बैंक उसी को एक देगा बहुत ना छोटी चीज है। जो नेता अच्छा करेगा, जो मेरे लिए अच्छा करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। सीधी बात है, ये मेरा अधिकार है। सीधी सीधी मेहनती सिंपल बनाओ, बात है। मेहनती बनाओ, आलसी मत बनाओ। ऐसा मत बनाओ कि कल के दिन उसको आपने भाई फ्री की कोई इतनी आलसी नहीं आदत बैठा लगा है, दी कि, ठीक है। सुनो मैं सुनो प्रैक्टिकली सुनो जानता हूँ सुनो लोगों सुनो, को कि जो गेहूं चावल प्रैक्टिकली लेते हैं अभी कुछ सरकार नहीं से। जानते तुम। जैसे आजकल एक राज्य में तुम योजना कुछ नहीं चल रही है जानते जहाँ प्लीज। महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। तो क्या गलत है, महिलाएं 3,000 गलत है, रुपए लेके घर में बैठी हैं? क्या वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया? गलत नहीं, है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत है, वो तब भी सब काम कुछ करती गलत थी, है। कुछ आज भी काम कर रही है। 1 रुपए भी फ्री नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ हो। कुछ उसके जो जिस स्किल में निपुण है उससे उतना काम लिया जाए। फ्री कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट सक्षम है, आज दे पा रही है। कल के दिन कुछ ऐसा भी पड़ सकता है अकाल की गवर्नमेंट के पास नहीं है। उस टाइम पे उन लोगों ने जिसने
5 साल काम नहीं किया, बैठे बैठे उसको फ्री का अनाज मिल गया है ना, उससे तुम काम करके देख लेना। नहीं नहीं नहीं, एक दिन बैठ के बोलने में कुछ नहीं होता है, तो सब बैठे हैं, तब तुम अभी जानो, सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, तुम्हारे एग्री करने से क्या होगा, खा के कुछ ना कुछ काम कर रहा है अपना, कुछ नहीं कर रहा है भाई, मिल नहीं रहा है अभी लोग। जो नहीं कर रहा है, जो नशा करता है, नशे करता है, वो पहले भी नशे करता था, आज भी नशे करता है, उसे फ्री दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो यही हुआ है। उनकी बात करो ही मत, उनको छोड़ दो। बैठे नहीं, उन्हीं की बात करो, जो कल तक सुबह से शाम तक वो कमा के लाता था ना 2 रोटी, जिसको फ्री में मिल गया ना, तो अब वो उतने पैसों की दारू पी के नशे में ही पड़ा है, यही हुआ है। ठीक है, दाल चावल मिल रहा है, दारू कैसे पी लेगा, ये समझाओ उसे। अगर 5 किलो दाल और 5 किलो चावल मिल रहा है, उससे दारू कैसे पी लेगा? या तो सुनने की थोड़ा शक्ति बढ़ा लो। मैंने बोला जो उसने खाने पीने में पैसे खर्च करता था, अब वो उसको खाने पीने की व्यवस्था हुई, अब वो उन पैसों की, जिनको उसको कल तक उसको ये दबाव था कि भाई मुझे 4 लोगों के पेट पालने हैं, उसके पास 200-250 पड़ेगा ना, तो बढ़िया नशा करके आएगा और खुद अपनी बीवी को मारेगा, और ये पता चला कि पुलिस पकड़ के ले गई, तो आराम से वहां पे कुछ गलत काम करेगा, जेल में जाएगा। ठीक है, वो जिम्मेदार होना चाहिए, फ्री का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। काम कराओ आप उसका, यार जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने ITI किया होगा, वो ITI लेवल तक उससे काम कराओ यार। क्यों, कहाँ काम की कमी पड़ी है? हम अपने भारत को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्यों समझे भाई, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए यार, इतना काम ही नहीं है भाई, अपना खुद काम करो, यही तो काम निकलते हैं, यही तो काम निकलते हैं। तुम सुनो, अब सुनो, अरे बिजनेस छोड़ो, अभी मैं निम्न स्तर की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, वही तुम AC की हवा में बैठे वाले लोग, तुम्हें वो नीचे ले समझ नहीं पाओगे। 1000 करोड़ का एम्पायर शुरू कर दो, छोटी पकौड़े की दुकान लगाओ, छोटी सब्जी की दुकान लगाओ, रेडी लगाओ, सुनो लगाओ, तो अब फ्री में मिल रहा है तो क्यों लगाए? फ्री में अगर उसको मिल रहा है, वो क्यों लगाएगा? वो कौन मेहनत करना चाहेगा? देखो मेरी बात सुनो, जैसे मेरे को अगर फ्री में मिल रहा है ना, मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरे को फ्री में मिल रहा है दाल चावल, तो मुझे लग रहा है कि भाई इससे मेरा काम चल जाएगा, तो मैं काम नहीं करूंगा, एंड दैट इज ओके, वो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि भाई मेरा काम चल रहा है। वो ठीक नहीं चलेगा, दाल चावल से मेरा नहीं चलेगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा, जिसका चल रहा है वो फ्री में। अरे सुनो, घर में 4 लोग हैं, जरूरी थोड़ी ना कि चारों के चारों कैसे हैं यार। एक उम्र बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल सा इतना फंडा अपनाओ। मैं तुम्हें सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, चाइना। जैसे अभी तक पूरे विश्व में चाइना का ये फेमस है कि चाइना चीज ठीक है, खराब है, अच्छी है, अभी मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ किसकी क्वालिटी है। चाइना की चीज सस्ती क्यों है, मैं ये समझना चाहता हूँ। आप उसका अगर उसका एनालाइज करोगे ना, वहाँ पे चाइना की चीजें इसलिए सस्ती है क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है, वहाँ पे जो हम मेकिंग चीजें होती है वो सस्ती है। इसलिए जब वो पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन निकाला जाता है, तो और देशों की अपेक्षा चाइना का जो माल तैयार होता है वो लास्ट में सस्ता बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्टूडेंट भी होते हैं ना, उनको भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना ही करना है। वो इसलिए नहीं करवाते हैं कि कोई कंपलसरी या कुछ नहीं, वो ये बताना चाहते हैं कि सब लोगों को सब कुछ आना चाहिए। वो फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर इतनी भी जिम्मेदारी आ जाए तो आप पीछे ना हटो। जिसने कोई चीज, यार हमने तुमने कभी फावड़ा चलाया नहीं, कल के दिन खराब आएंगे, तुम फिर भी नहीं चला पाओगे यार फावड़ा। तो वो बात वही होती है कि जब तक तुमने वो चीज किया नहीं, तुम कैसे कर लोगे। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा AC की हवा से बाहर निकलो। जो CO2 CO फैलाया है ना, पेड़ की हवा में आओ तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा चलेगा। चाइना इतना अच्छा कर रहा है भाई, चाइना इतना अच्छा कर रहा है, तो हर देश चाइना को कॉपी क्यों नहीं करते? ये तो भाई US हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, ये सब देशों को कॉपी करना चाहिए। चाइना का मॉडल इतना अच्छा है तो हर देशों को यही मॉडल कॉपी करना चाहिए। हर देश का भाई, हर कंट्री के लोग अलग होते हैं, ठीक है, हर कंट्री का एनवायरमेंट अलग होता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि चाइना में ऐसा है तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबसे पहली चीज देखो, हवा में बोलना है बोल दो। एक घर में 2 लोग हैं ना, एक घर में बिल्कुल सटीक आंसर समझ लो, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। एक परिवार में 2 लोग हैं, आपने 2 बच्चों की परवरिश की, 2 बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, 2 बच्चों को लिखाया बढ़ाया, कुछ बनाया, ठीक है। आपके घर में 20 बच्चे हैं भाई, आप 20 बच्चों को पढ़ा के दिखा दो, बना के तो दिखा दो। वही चीज आती है जो आप एग्जाम्पल यार, तो मैं 20 बच्चे पैदा ही नहीं करूंगा ना भाई। 20 बच्चों का सवाल कहाँ से आ गया? अरे क्वेश्चन तो सुन लो। अब या तो देखो, अधूरा ज्ञान सबसे हानिकारक होता है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे बच्चे, अब मैं इसको कंपेयर करो देश लेवल पे। एक देश जिसकी पॉपुलेशन कम है, वहां पे हमारा पर इनकम, जो एक व्यक्ति की इनकम होती है वो अच्छी खासी है। हमारा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सब ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं। यहाँ पे हमें खाने के लिए ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा, तो हम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, ना कि हमें
आलस के आदि बना दें। तो वो तुम उन देशों पे तब जाओ, उनकी पॉपुलेशन को देखो पहले, उनका वो पर कैपिटा वो देखो कि कितना इनकम बैठ किया है आदमी पे। यहाँ कहाँ लोन पे दबे पड़े हैं, दूसरों को फ्री बांट रहे हैं, खुद के भाई लगे पड़े हैं, हर साल लाखों करोड़ों करोड़ों का लोन उठा गए। वो एमपी गवर्नमेंट का पता कर लो पहले कितना लोन है, पूरे भारत लेवल पे पता करो कितना ज्यादा कर्ज लेके रखा है। तो वहां तक मत जाओ। मैं यही बोल रहा हूँ कि हर चीज में, जो तुमने बिजनेस का बोला, मैं वही उसको तुम छोटा बिजनेस बोल सकते हो। अगर कोई छोटा छोटा काम भी कर रहा है ना, वो एज अ बिजनेस है। जब किसी ने अगर, क्योंकि अब अभी बाहर देख क्या भाई, वो एक विदेशों में वो पत्तल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। कब हुआ है भाई ये हमारे में? कब? 100 साल पहले से चले आ गए थे। लोग उसको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखो एनवायरमेंट फ्रेंडली। पत्तल को वो बताएं कि ये देखो कितना बढ़िया चीज हमने इन्वेंट कर ली है। बिल्कुल सही है। क्या सही है? गलत क्या क्या सही है? बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। सुनो, इंडिया में डेमोक्रेसी और चाइना में मोनार्की है, ठीक है। हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। अगर यहाँ पे मोनार्की होती ना, तो जो अपन बड़बड़ कर रहे हैं ना, जो सरकार के खिलाफ इतनी चीजें बोल लेती, वो नहीं बोल पाती। अगर तुम कहते कि नहीं बोल तो चाइना में अच्छा था, हमारे यहाँ भी इंडिया में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, मोनार्की। मैंने कब बोला? मैं तो हर चीज का फायदा नुकसान होता है, ठीक है। चाइना की एक चीज क्यों कॉपी करते हो सिर्फ कि वहाँ के लोग अच्छे? भाई वहाँ पे मोनार्की भी थी, वहाँ कोई कुछ बोल नहीं पाता। ये भी तो देखो, वहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता। ये भी तो देखो, हर चीज को देखो ना फिर। हर चीज को क्यों देगा? हम तो अच्छी अच्छी चीजें उठाएंगे। बुरा कौन सीखता है? तुम बुरा सीखने जाओगे कि ये बुराई है, चलो अच्छी चीजें आती है। दोनों चीज, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि देना बंद करो। अनाज हमारे पास खूब है, उस लेवल तक पहुंचाया जाए सब लोगों तक, लेकिन उसके बिहाफ में उनको ऐसा मत बना दो कि कल के समय पे कुछ जिम्मेदारियां वो उठा ना पाए। फ्री कुछ नहीं करना चाहिए। मैं फिर वही चीज बोलूंगा, फ्री हाँ, जो पढ़ाई के बाद लैपटॉप मिलते हैं, जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूट होती है कि भाई आपने पास, इसके फिर भी मैं सपोर्ट हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट को एक मोटिवेट करने का एक चीज है। ठीक है यार, तुम फ्री में बैठ कर 5 लोग शब्द सुन लिया, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई वो फ्री मिल किसको रहा है, जिसको सच में वाकई में जरूरत है, उसी को तो नहीं मिला है। देश की महिलाएं, वो लेगा भी नहीं, देश का गरीब तबका, ठीक है। कौन गरीब? क्यों बनाए उसको गरीब? क्यों बनाए वो गरीब? क्यों बनाए वो गरीब? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, मतलब ऐसे लोग जिन्हें पॉवर्टी लाइन, उसके बारे में सरकार को सोचना ही पड़ेगा यार। क्यों बनाए हो पॉवर्टी लाइन में? वो बंदा जैसे वही सेम चीज पत्तल बेच के एक आदमी करोड़पति बना बैठा है गांव से। वही चीज अगर जो पकड़ के ये नहीं हो सकता कि चलो बेटा तुम्हें करोड़पति बना देते, ये लो बैंक अकाउंट और तुम घर बैठ के खाओ, ठीक है। कर सकते हैं अगर सरकार चाहे। हर अभी जैसे एक मध्य प्रदेश में, शायद मध्य प्रदेश में देश स्तर पे एक पहल स्टार्ट हुई है, हर जिला हर प्रोडक्ट करके एक हुआ है कि एक जिले का एक प्रोडक्ट ये लोग उठाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। सरकार के हाथ में बहुत सोच है, डिपेंड करता है किस दिशा में सोचा है। सरकार का ये सोचेगी ना कि मैं ये जस्ट एग्जांपल दूं, ये नहीं है कि पत्तल बन गया तो पत्तल ही बना दो, झाड़ू बोल दी तो झाड़ू बना दो। मैं एक जस्ट बता रहा हूँ, इतने हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं कि अगर गांव लेवल पे वो चीजें स्टार्ट हो जाए ना, एक तो वो बाहर नहीं जाएगा बंदा। कोई भी बंदा 600-700 किलोमीटर दूर अपने वहां से लेके दिल्ली और मुंबई और यहाँ तक नहीं जाएगा, कि वहाँ एक तो बेचारा वो काम करने जाता है, यूपी बिहार का आदमी साथ में पड़ता है, वो नहीं जाएंगे तो वहाँ के कौन से भाई मल्टी बिल्डिंग तो होता है कि वो मजदूरी करने उतरेंगे क्या, जो एसी में बैठे हैं? वो जाते भी हैं और उनको सुनना ही पड़ता है कि तुम यहाँ से आए वहां से आए। अगर ग्रामीण स्तर पर ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो सुधार हो जाएगा। चलिए, अब अपना अपना बेचारा, मुझे जो लगा था तो मैंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी चीजें ज्यादा नहीं खींचते हैं, पर इनका जो फ्री बाई है, जो फ्री चीजें मिल रही है, उससे कोई लेना नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको छोटी सी मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम सोचोगे, अगर तुम या मैं गरीब होते, ठीक है, और सरकार अगर हर महीने 500 या 1000 रुपए देती, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत बड़ी चीज होती। मैं अगर, मतलब वो है डूबते को तिनके का सहारा, कि अगर मैं डूब रहा हूँ और कोई ऐसा थोड़ी सी मदद कर ली तो मुझे कम से कम उठने में मदद मिलेगी। भाई मैं तो कहता हूँ 100 लोगों में से 5 लोग भी अगर उस मदद की वजह से ऊपर उठते हैं, कुछ करते हैं लाइफ में, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसको फ्री मिलता है वो कुछ नहीं कर पाता है। चलिए, अपने अपने बचा गए, मुझे नहीं लगा था, मैंने बताया, आपने अपने बचा गए। चलो, हम इसको यहीं ठीक है, इसको यहीं करते हैं, फिर आगे इस बारे में फिर से चर्चा होगी। जय। चलो भाई, जय।